दीपिका पादुकोण जेएनयू आई थी आप लोगों के सपोर्ट में, जब पिछले बल्कि इसी साल की शुरुआत में हिंसा हुई थी जेएनयू में छात्रों के दो गुटों के बीच में। आप लोगों का आरोप था कि बीजेपी एबीवीपी के लोगों ने हिंसा की। उस वक्त दीपिका पादुकोण आई थी, आपके साथ मंच भी साझा किया था। अब उनका नाम एक मुंबई में जो ड्रग्स की जांच चल रही है बॉलीवुड में, उसमें आ रहा है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने इसमें जेएनयू एंगल जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती थी, इस वजह से जो है उनकी मति जो है वो इसी पलटी कि वो राष्ट्र विरोधियों के साथ जाकर खड़ी हो गई। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, इनके जो मैंने क्या मनोज तिवारी पे बोलेंगे, इनके 4 जो टॉप मिनिस्टर हैं उसमें 2 जेएनयू के पढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है उन दोनों का डोप टेस्ट करा लेना चाहिए मनोज तिवारी को। एक जो है निर्मला सीतारामन का और दूसरा जो है हमारे जयवर्धन साहब का, कि जयशंकर साहब का, कि उनकी मति को क्या हो गया कि इकॉनमी -24% -27% पे चला गया है। ये बकवास क्यों करते हैं? ये बकवास ये इसलिए करते हैं कि जनता ने इनको वोट दिया इस उम्मीद में कि ये देश का भला करेंगे। लेकिन ये जवाब क्या देते हैं हर चीज़ में कि अरे ये तो कांग्रेस ही कर रहा था। अरे कांग्रेस ही कर रहा था तो फिर कांग्रेस ही रहता ना पावर में। आपको क्यों लाया गया पावर में? ताकि आप इन चीज़ों को बदल सकें। अभी जो ये किसानों को लेकर के बिल आया है, इस पे क्या इन्होंने कहा है कि ये तो कांग्रेस ही लाना चाहती थी। अरे तो कांग्रेस ही लाना चाहती थी फिर कांग्रेस का ही कृषि मंत्री होता। बीजेपी का कृषि मंत्री क्यों बनाया गया? हर बात पे ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपको लगता है जेएनयू जाने की सजा मिल रही है दीपिका पादुकोण? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये असली सवाल को गुमराह कर देना चाहते हैं। असली सवाल क्या है? दीपिका पादुकोण हमारे समर्थन में नहीं आई थी, हिंसा के विरोध में आई थी। मैं तो अब वहाँ पढ़ता भी नहीं हूँ। वो कह रही थी कि भाई किसी भी विद्यार्थी के साथ मारपीट नहीं होना चाहिए। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है, उसका सर फूटा हुआ था, टीचर का सर फूटा है। और मास्क अभी आप लगाए हैं, कोरोना से पहले ही वहाँ मास्क लगा करके लोग पहुँचे थे। नारा लगाने के लिए भी पता नहीं कहाँ से लोग मास्क लगा करके पहुँच गए थे। ये जो मास्क मैन और मास्क वुमेन हैं, ये कहाँ से अपीयर हुए, कहाँ से नारा लगा करके भाग गए, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं तो मास्क लगा करके नहीं खड़ा हूँ, पहले भी नहीं लगाया था। मैं तो खुले में हूँ, खुले में बोलता हूँ, जो पूछना होता है खुले में पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब इस देश में तरीपार का आरोपी देश का गृह मंत्री बन जाए तो विद्यार्थियों को दंगाई बोल करके जेल में डाला जा ही सकता है। तो एकदम खुलेआम बोल रहे हैं, मास्क लगा के नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो मास्क लगाए लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात पे चर्चा नहीं हो तो वो ज़बरदस्ती इस घटना को दीपिका पादुकोण और ड्रग के मामले से जोड़ रहे हैं। इसमें क्या है? कोई भी इंसान जब भाजपा के इस तरह के प्रोपेगेंडा और प्रचार से परेशान होने लगे, कुछ नहीं करे, चुपचाप बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो तुरंत कुछ घंटों में राष्ट्रवादी हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया करप्ट थे कब? जब वो कांग्रेस में थे। अभी वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। अब क्या है? कुछ नहीं है। आप ट्विटर पे जाइए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टैग कीजिए और 3-4 शब्द मेंशन कर दीजिए, पीओके, कश्मीरी पंडित मेंशन करके एक पोस्ट लिखिए। आप कहते हैं ड्रग जांच और डोप टेस्ट, तुरंत जो है Y+ सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा। ये जो खेल चल रहा है ना, देश की जनता को आंख खोल करके इसको देखना पड़ेगा। आप कंगना पे निशाना साध? नहीं, हम किसी पे निशाना नहीं साध रहे हैं। और देखिए, हम किसी जो है ना, मैंने पहले दूसरे इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं अन्य लोगों के ऊपर निशाना नहीं साधना चाहता हूँ। मैं सीधा बॉस को सवाल करता हूँ। जिनको बॉस का नाम लेने में डर होगा वो नहीं इधर उधर निशाना साधेंगे। हम सीधा बॉस पे सवाल करते हैं। जो लोग मेरिट का लॉजिक देते हैं, इसीलिए हम उनसे आज हम पूछ रहे हैं। जो लोग परिवारवाद पे लंबा लंबा भाषण देते हैं, नेपोटिज्म पे लंबा लंबा भाषण देते हैं, इसीलिए हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन गया? आप पता नहीं आप इसको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, कैसे बन गया है? कहाँ चला गया नेपोटिज्म का क्वेश्चन? हम ये सवाल इसीलिए रेज करते हैं। हम ये जो पूरा का पूरा ये तांडव न्यूज चैनल पे होता है, बात किसी एक सेलिब्रिटी या दूसरे सेलिब्रिटी की नहीं है। ये तांडव इसलिए होता है कि मर रहे किसानों का चेहरा जो है प्राइम टाइम पे ना दिखे, मर रहे जवानों का चेहरा प्राइम टाइम पे ना दिखे। मैं देश की जनता से, आपके दर्शकों से और आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, ये किसी व्यक्ति को बचाने और फंसाने का सवाल नहीं है, ये देश को बचाने का सवाल है। और देश की बहस को, देश के मुद्दों को गुमराह किया जा रहा है। जेएनयू वो गई थी, वो जो है हिंसा के विरोध में गई थी। उनको फंसाया जा रहा है? अब ये बात तो जांच का विषय है। ये मैं जो है इसको उस तरीके से नहीं अभी समझ पा रहा हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। हो ही सकता है, ऐसा देखा तो गया ही है कि जो लोग भी जेएनयू के पक्ष में बोले उनको धड़ल्ले से जो है एंटी नेशनल कह दिया गया।
जो लोग जेएनयू के पक्ष में खड़ा हुए, लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हुए, उनको देशद्रोही बोल दिया गया। ये तो चल ही रहा है। लेकिन जिनको देशद्रोही बोला गया वो अगले दिन प्रधानमंत्री के साथ अगर सेल्फी खिंचा लिए तो वो देशभक्त हो गए। तो ये जो चल रहा है देश में, इस पे अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है और मनोज तिवारी को कोई इस तरह का बरबोला बात नहीं करना चाहिए। यही बरबोला बात जो वो करते हैं ना, इसकी वजह से वो डगरा का बैगन हो गए हैं, वो कहीं के नहीं बचे हैं। और अगर वो ये बोलते हैं कि जेएनयू में गई थी इसलिए वो नशा कर ली, तो एक यही बात जो है, अगर है हिम्मत तो दो जो सेंट्रल मिनिस्टर है ना, उनके मुंह पे बोल करके दिखाए। निर्मला सीतारामन बताएं कि मनोज तिवारी के हिसाब से वो ड्रग्स लेती हैं कि इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया है, ये सवाल पूछना चाहिए।